श्री राघवेंद्राय नमः। कल यानी 23 जून को भारतीय प्रजातंत्र जिंदा हो उठेगा। जब तक श्रीमान राहुल गांधी बोले नहीं तब तक प्रजातंत्र जिंदा नहीं रहता है। अमेरिका में जाकर के इन्होंने कह दिया कि भारतवर्ष में तो प्रजातंत्र है ही नहीं, डेमोक्रेसी जिंदा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं वहाँ समय पे चुनाव होते हैं, वहाँ जीते हुए कैंडिडेट राज करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं 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 वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो हम जानते हैं ना। डेमोक्रेसी को पहचानने के लिए पिता का बड़ा होना, पिता का प्रधानमंत्री होना जरूरी है, मुख्यमंत्री जरूरी है। इसलिए प्रजातंत्र को पहचानते हैं या तो श्रीमान राहुल गांधी, या श्रीमान तेजस्वी यादव, या श्रीमान अखिलेश यादव। प्रकाश सिंह बादल के भी बेटे जानते हैं किसे प्रजातंत्र कहते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की क्या विडंबना है। जिन लोगों ने परिवार तंत्र में विश्वास किया, आज श्रीमान नरेंद्र मोदी को दोस्त दे रहे हैं, कोस रहे हैं। आपको मालूम है कि 14 जब प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह थे, भारतीय अर्थव्यवस्था 14 पर थी, आज हम 4 पे हैं। कहाँ आ गए हम। चाइना रोज हमें आंख दिखाता था, अब चाइना की आंखें वक्र नहीं रहती हैं। अक्सर चाइनी हिंदुस्तान के वीर सपूतों के द्वारा पीटे जाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि यहाँ तो प्रजातंत्र ही नहीं है, वो भी जाकर के अमेरिका में कहते हैं। आप सहज सोच सकते हैं कि परिवारवादियों का कितना बड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है। और लालू जी के पुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव और श्रीमान तेज प्रताप यादव कल गरजेंगे, क्योंकि विपक्षी एकता की जो बात हो चली है, अब विपक्षी एकता होगी। श्रीमान नीतीश कुमार गरजेंगे और परिवारवादी नेता अपने मन का भड़ास निकालेंगे। यानी कि 23 जून को श्रीमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव, पिता का नाम श्रीमान लालू यादव, राहुल गांधी, पिता का नाम श्रीमान राजीव गांधी, श्री अखिलेश यादव, पिता का नाम श्री मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को प्रजातंत्र की चिंता सता रही है। क्यों? क्योंकि वंशवाद के पोषक ये लोग हैं और ये लोग चाहते हैं किसी कीमत पर वंशवाद रहे। अगर पिता प्रधानमंत्री है तो पुत्र भी प्रधानमंत्री रहे, अगर पिता मुख्यमंत्री है तो पुत्र भी मुख्यमंत्री रहे। छटपटाहट बस इतनी की है। ये छटपटाहट नहीं कि योग्य आदमी हो। महबूबा जम्मू कश्मीर से आ गई हैं। दूसरी बात यह कि ये विपक्षी एकता भाजपा के खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है, कह पाना मुश्किल है। ये विपक्षी दल कहते हैं कि कांग्रेस को दिल्ली में नहीं लड़ना चाहिए, केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। पंजाब में नहीं लड़ना चाहिए, आप पार्टी का समर्थन करना चाहिए। बिहार में नहीं लड़ना चाहिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना चाहिए, श्रीमान मुलायम सिंह यादव के पुत्र श्रीमान अखिलेश यादव का समर्थन करना चाहिए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को बंगाल में भी नहीं लड़ना चाहिए, वोट बढ़ जाएंगे। ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए। हमें तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी
पहली बार राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रही है। राजनीतिक सोच अगर किसी पार्टी की खत्म हो चुकी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। किस मोहब्बत की दुकान? कर्नाटक में तो आ गए। धर्मांतरण पर जो रोक लगी थी उसको उन्होंने हटा दिया। गो हत्या पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया। अब आप ये सोच सकते हैं यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। हिंदुस्तान में धर्मांतरण हो, गोकशी हो, ये मोहब्बत की दुकान है। और इसी के बलबूते ये चुनाव जीत जाना चाहते हैं। संसद की सदस्यता गई इनकी बदजुबानी के चलते। मोदी सरनेम को इन्होंने चोर कह दिया। श्रीमान तेजस्वी यादव भी गुजरातियों को ठग कह चुके हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। राजनीतिक परिपक्वता इसलिए नहीं है कि शिक्षा का लेन देन नहीं है। शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। ये कहते हैं मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, हमें शिक्षित होना जरूरी नहीं है। हमारे पिता मुख्यमंत्री थे, हमको शिक्षित होना जरूरी नहीं। हम जो भी बोलेंगे वही कानून है। बिहार कहां जा रहा है, हिंदुस्तान कहां जा रहा है, इसकी सोच अब नहीं है। सोच है सत्ता में बने रहने की। वह सोच जो इनको सत्ता में रखे और वंशवाद का पोषण करे, वह सोच ये लाना चाहते हैं। देश की सुरक्षा के मद्देनजर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से एयरक्राफ्ट लिया। राहुल गांधी ने कहा चोर है, चोर है, चोर है, लेकिन जनता ने तो नहीं माना। देश एक पुनर्निर्माण के तरफ चल पड़ा है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते, वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। 500 वर्षों से अटका हुआ राम मंदिर 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये उस चीज को नहीं मानते। तमिलनाडु से पिछड़ी जात से संबंधित अधिनम को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया जो शिव के उपासक है, और भारत के संसद में सिंगोल की स्थापना की गई, जो न्याय और शक्ति का प्रतीक है, जिसके ऊपर नंदी जी महाराज रहते हैं। तो हमारे श्रीमान नीतीश कुमार ने कहा कि साहब 800 रुपया बर्बाद करने की जरूरत क्या थी। मित्रों, 1700 करोड़ जितना भारत के संसद बनाने में लगा, उससे ज्यादा पैसा, डबल पैसा पुल बनाने में लगा। 1700 करोड़, 17 अरब। और आप जानते हैं हाल ही में कुछ दिनों पहले वो पुल टूट करके गंगा नदी में समा गया। टैक्स पेयर का अरबों रुपया जमींदोज हो गया, नदी में बह गया, किसी की चिंता नहीं है। क्या श्रीमान नीतीश कुमार ये बताएंगे कि इतने पैसे को इस तरह से नदी में बहाने की जरूरत क्या थी? इसके तो आधे पैसे में बना हुआ है नया संसद भवन, तब कहते हैं कि इसकी बनाने की जरूरत क्या थी? आपस में लड़ता हुआ दिशाहीन विपक्ष कभी भी श्रीमान नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकता है। अब कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए। जरूर चाहिए, लेकिन आपको ये सद्बुद्धि जगी कैसे? आप तो विरोध कर रहे थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने में। आपने तो अपना कीमती वोट जसवंत सिन्हा को दिया।
आज आपको क्यों आ गई? तो जो मिल जाए तर्क में। अब चूंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ द्रौपदी मुर्मू को खड़ा कर दो, और उनसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि साहब आप तो आदिवासी को चाहते ही नहीं थे, आप तो यशवंत सिन्हा को चाहते थे, आपका कीमती वोट तो यशवंत सिन्हा को गया था, अब मुंह में जवाब नहीं है। श्रीमान मोदी के विकास कार्यों से भयभीत विपक्ष वंशवाद की दुहाई दे रहा है। वंशवाद ही इनकी मोहब्बत की दुकान है और विनाश ही इनकी मोहब्बत की दुकान है। गौकशी मोहब्बत की दुकान है इनकी, धर्मांतरण मोहब्बत की दुकान है। यही बोलने आ रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी। और नीतीश कुमार को नए संसद की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं कि जरूरत क्या थी बनाने की, जरूरत थी 17 अरब, जितना कि भारतीय संसद बनाने में लगा उससे डबल पैसा को पूल बना करके पानी में गंवा देने की। क्या इसका जवाब कोई देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए तो ये राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, इसीलिए इनका उद्देश्य यही है। एक नया आरोप लगाता है लोग, सीबीआई ईडी। अरे ममता बनर्जी के शिक्षक घोटाला में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सीबीआई इंक्वायरी हो। इसमें प्रधानमंत्री कहां से आते हैं? अभी अभी पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि भारतीय सुरक्षा बल, भारत के जो बल हैं सीआरपीएफ वगैरह वो लगाए जाएं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि नहीं, जो हाई कोर्ट कहा है वो सही है। हिंसा रोकते नहीं हो और मोदी से लड़ना छोड़ते नहीं हो। हम हिंसा नहीं रोकेंगे, हिंसा के बल पे हम चुनाव जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ लगा, उसने कहा कि नहीं, जो हाई कोर्ट फैसला दिया है कि भारत सरकार के जो सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब इलेक्शन करवाएंगे, वही करवाएंगे। हिंसा कभी प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हिंसा को स्थापित कर रही हैं श्रीमती नहीं है, सुश्री, मुझे खेद है, श्रीमती और श्रीमती सोनिया गांधी भी आएंगी, बोलेंगी। सुश्री ममता बनर्जी अपने बंगाल में हिंसा का सहारा ले रही हैं। क्या हिंसा प्रजातंत्र में स्वागत योग्य कदम है? अब राहुल गांधी जवाब देंगे। शायद वैचारिक शून्यता की स्थिति बन गई है और कांग्रेस अपने दिवालियापन के चलते कहीं का नहीं रहेगी। धन्यवाद।